पब्लिक को, तेजस्वी को दौरा दौरा के मारने की जरूरत है। रही बात कांग्रेस की, पहले से ही मरी पड़ी है, उसका क्या नाम लेना। ये कह रहे हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है, तो तुम्हारे बाप का भी बिहार नहीं था जो पूरे रोजगार बंद करके मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। क्या लालू प्रसाद तुम्हारे बाप का था बिहार? रोजगार की बात कर, मजदूर पलायन रोकने की बात करो, बिहार में भ्रष्टाचार कम होने की बात करो, तमाम फैक्ट्री जो बंद हुई है उसको खुलवाने की बात करो, तब वोट की बात करो तो जूता खोल के मारना पड़ेगा। लालू राज इस वर्ल्ड का सबसे घृणित राज्य है जो एक मजाक बना दिया गया है। एक कांग्रेस सरकार, एक समझिए पूरे भारत को मुगलिस्तान बनाने के लिए हिडन शरिया कानून उस समय लागू कर दिया था, जिसका वक्फ बोर्ड नाम था। वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? तो क्या उसको संविधान पे भरोसा नहीं है? तुम लोग दिन रात संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। उस संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड एक्ट लिखा हुआ है क्या? जब दूसरा पक्ष खुल के मुस्लिम समर्थन में बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को भी खुल कर हिंदू समर्थन में बोलना होगा और बोलना चाहिए। मरना ही है तो एक बार मैदान जंग में आकर मरे। हम लोग खुद उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस बार वक्फ को तो डाल दोगे, खत्म कर दोगे इस बिल को जो पास हुआ है, लेकिन तो फिर चारा, तुम्हारे बाप का जो चारा डकार गया था उसको कब वापस करोगे? पब्लिक पूछेगी नहीं पूछेगी? आपने जो गलती किया है तो पब्लिक आपसे, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और मुझे लगता है बिहार में अब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, काम की बात कोई नहीं। तेजस्वी काम की बात क्यों नहीं किए? किस मुंह से ही वोट मांगने जाता है? और मुझे लगता है हिंदू इसको वोट भी क्यों देता है? कुछ हम लूटे, कुछ तुम लूटे, और लूटने की बहार थी, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो आप वोट बैंक के लिए फलाने वक्फ बोर्ड को दे दीजिएगा, फलाने मदरसा को दे दीजिएगा। इन हिंदू को अब एकजुट होने की जरूरत है जो इस नमाजवादियों को जूता मार के जाओ, तुम उसी से सिर्फ वोट। कौन नमाजवादी? तेजस्वी तो हिंदू हैं। यदु मुल्ला है। नहीं, यादव वंश जो है सनातन धर्म का। नहीं, हम यादव को कटाक्ष नहीं किया है। दो तरह के होते हैं, एक होता है दिमागी सनातनी और एक होता है वोट बैंक की समाधि। तो ये यादव जो है यदु मुल्ला है। कौन? तेजस्वी यदु मुल्ला है। यदु मुल्ला कौन नया सा फॉर्मेशन हो गया है ही, जो उसकी सोच, ये नया नामकरण हुआ यदु मुल्ला। दोस्तों नमस्कार। बिहार में सियासी तापमान काफी गर्म हो चुका है। गर्म हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, प्रशांत किशोर और लालू यादव की पार्टी, साथ साथ तेजस्वी लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और जनता को अपने दावों और वादों का गणित बता रहे हैं। लेकिन इस बीच बीते रविवार के दिन पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का एक महासम्मेलन रैली हुआ। मुस्लिम संगठनों ने इस रैली को बुलाया, लेकिन इस रैली में तेजस्वी यादव जमकर गरजे। तेजस्वी यादव के साथ साथ सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो भी वहां पर मौजूद थे। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और सभी लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल को लागू नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमानों के अधिकारों को छीनने वाला वक्फ कानून है। तेजस्वी तो यहाँ तक कह दिया कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हम सबों का है, और अगर बिहार में मेरी सरकार बनती है, तेजस्वी का कहना है, तो वक्फ बिल को हम कूड़ेदान में डाल देंगे। इसी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि विपक्ष देश भर में शरिया कानून लागू करना चाहता है, ये समाजवाद की राजनीति नहीं करते, नमाजवाद की राजनीति करते हैं। तो इसी संदर्भ में हम सोचे कि बिहार की महिला हैं, जानकी बहन के नाम से काफ़ी चर्चित हैं, फेमस हैं, इनसे बातचीत करते हैं बिहार के चुनाव को लेकर और साथ ही साथ वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जो सम्मेलन हुआ, इसमें तेजस्वी यादव के भाषण हुए, इस पर इनकी क्या राय है। बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस बार प्रशांत किशोर भी लगातार रैली कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हैं मैदान में, NDA नीतीश और बीजेपी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या लग रहा है बिहार का? पहला सवाल, उसके बाद बाकी सवालों पर आएंगे। तेजस्वी बोले हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को रद्द करेंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। आएगी ही नहीं, तेजस्वी की सरकार नहीं आएगी। आएगी ही नहीं। कैसे?
ये जो खाट पर पड़े हाँ। ख्वाब देखे बड़े, हम्म, इसकी जो है जनता समझ चुकी है। देखिए जनता को अब ज़्यादा गुमराह नहीं कर सकते। पहले क्या थी कि किसी चीज़ को पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारे बाबा ने कांग्रेस को वोट दिया तो परबाबा ने दिया, हमारे पिता ने दिया, तो ये लागू होता है। पर अब पब्लिक है समझदार। अब पब्लिक पहले देखेगा। तेजस्वी मजदूर की फैक्ट्री नहीं रोकेंगे। तेजस्वी का बाप ये कह रहे हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है, तो तुम्हारे बाप का भी बिहार नहीं था जो पूरे रोजगार बंद करके मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। क्या लालू प्रसाद तुम्हारे बाप का था बिहार? हम लोग भी जो दिल्ली आए, जी, हर माता पिता अपने बेटा से दूर हुआ, कहीं ना कहीं आह तो लगेगी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश कीन वही फल चाखा, तो आह तो लगेगी। तो कहने का अर्थ है जो तुमने जो माँ को बेटा से दूरी किया, रोजगार नहीं है। एक चीनी मिल बताइए, और कब बंद हुआ? आप मीडिया है, आप पता कीजिए। लालू के सरकार आने के बाद बटलर बंद हुआ, जूट फैक्ट्री बंद हुआ, चीनी मिल बंद हुआ। तुम्हारे बाप का था क्या जो बंद हुआ? और तुम हिडन जो हिडन का तुम खुल के कर रहे हो मुस्लिम तुष्टीकरण। तो एक बार हिंदुओं को अब इसको जूता से मारना चाहिए। किसको? तेजस्वी को जूता से मारना चाहिए। तब उसको भी लगेगा कि तुम मुस्लिम समर्थन कर रहे हो तो हिंदू तुमको वोट नहीं देगा। नहीं, मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहे हैं। अरे वक्फ बोर्ड जब पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं का क्या हाल है। पाकिस्तान से जो हिंदू आए तो यहाँ शरणार्थी बन गए, जो मुस्लिम छोड़ के गए तो यहाँ वक्फ बोर्ड को जो जमीन दे दिया गया। एक कांग्रेस सरकार, एक समझिए पूरे भारत को मुगलिस्तान बनाने के लिए हिडन शरिया कानून उस समय लागू कर दिया था, जिसका वक्फ बोर्ड नाम था। वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? तो क्या उसको संविधान पे भरोसा नहीं है? किस तुम लोग दिन रात संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। उस संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड एक्ट लिखा हुआ है क्या? नहीं, दोनों सदनों में पास हुआ। दीदी ये समझिए, दोनों सदन में पास हुआ, वक्फ बिल पास हुआ। प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि ये मुसलमानों के हितैषी है, मुसलमानों की रक्षा करने वाला मैंने कानून बनाया है। लेकिन विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? विपक्ष वाले क्यों कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, मुसलमानों के अधिकार की हत्या हो रही है? तो फिर संविधान को मानो ना। प्रधानमंत्री जो लाए, इसका मतलब तुमको न्यायपालिका विधायिका पर भरोसा नहीं है। मैं वही बात आपसे कह रही हूँ, कि फिर संविधान को मानो ना। संविधान में कहीं लिखा है क्या जब वक्फ बोर्ड का एक अलग से कानून दिया जाएगा? कहाँ लिखा है कि संविधान के किसी एक चैप्टर बताइए। बिहार की जातीयता राजनीति जो है ये कहीं ना कहीं सत्यानाश करके बिहार को रख दी है। बिहार मतलब मजदूर की फैक्ट्री, बिहार मतलब बेरोजगारी, बिहार मतलब भ्रष्टाचार। ये जो छवि पूरे इंटरनेशनल धूमिल हुई है बिहार की, जो कहने का अर्थ है जो बिहार में बदलाव की जरूरत है। अब मुझे लगता है, देखिए मैं किसी दल से किसी दल का समर्थन नहीं करती हूँ, मैं धर्म का कार्य करती हूँ, तो धार्मिक कार्य जीवन भर की हूँ। तो मुझे लेकिन अब मुझे लगता है खुलकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, खुलकर समर्थन करने की जरूरत है। जब दूसरा पक्ष खुल के मुस्लिम समर्थन में बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को भी खुलकर हिंदू समर्थन में बोलना होगा और बोलना चाहिए। और नहीं तो पब्लिक आज समझदार हो चुकी है, मरना ही है तो एक बार मैदान जंग में आकर मरे। हम लोग खुद उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस बार बिहार में बदलाव लाएंगे। जो करेगा मजदूर फैक्ट्री बंद उसी को वोट देंगे, जो करे रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। फैक्ट्री जो एक रोजगार फैक्ट्री कारखाना बंद हुई उसको जो वापस लाएगा। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि हम लाएंगे मजदूरों को, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगेगी, मजदूर जो वापस जा रहे हैं नहीं जाना होगा, उनको पलायन नहीं होगा। हाँ, तो जो करेगा, जो बिहार हित की बात करेगा, अब वही बिहार पर राज करेगा। ये तुष्टीकरण नहीं चलेगी। अब मुझे लगता है पब्लिक को तेजस्वी को दौड़ा के मारने की जरूरत है। रही बात कांग्रेस की, पहले से ही मरी पड़ी है, उसका क्या नाम लेना। हर राज्य में एक पिछला, जो इसका पिछलगू था उसका पिछलगू बन के कांग्रेस घूम रही है, तो मरे का क्या बात करे। अच्छा, वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से रैली हुआ गांधी मैदान में, तो तेजस्वी के लाल पीले क्यों हो गए आंख? पूरे तरीके से क्यों बिलबिलाए हुए हैं तेजस्वी यादव? क्या कारण हो सकता है आपको? वोट के लिए कारण तो किए नहीं है। और जनता का वो जंगल राज पार्ट 1 याद है। किस किस को तुम कूड़ा में डालोगे? तुम अपने बाप के अपराध को कूड़ा में चारा निकालना बाप के मुंह से।
चारा क्यों नहीं निकाल रहे हो बाप के मुंह से? वाह रे वाह। मेरी सरकार आएगी तो वक्फ बिल लागू नहीं करेंगे बिहार में, कूड़ेदान में डाल देंगे। अच्छा, चारा नहीं लौटाओगे, वक्फ को तो डाल दोगे, खत्म कर दोगे इस बिल को जो पास हुआ है। लेकिन तो फिर चारा, तुम्हारे बाप का जो चारा डकार गया था उसको कब वापस करोगे? पब्लिक पूछेगी नहीं पूछेगी? आपने जो गलती किया है तो पब्लिक आपसे, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और मुझे लगता है बिहार में अब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, काम की बात कोई नहीं। तेजस्वी काम की बात क्यों नहीं किए? किस मुंह से ही वोट मांगने जाता है? और मुझे लगता है हिंदू इसको वोट भी क्यों देता है? कैसा माने शर्मनाक बात है जब वोट हिंदू से चाहिए लेकिन काम ये वक्फ बोर्ड मुस्लिम के लिए लाएगा। किसी के बाप का धरती नहीं है, हाँ हम भी मानते हैं, पर ये चंद्रशेखर आजाद की धरती है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है, भगत सिंह की धरती है, राजगुरु की धरती है, झांसी की रानी की धरती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार तो अभी वर्तमान में नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है। कई सालों से नीतीश और जेडीयू की गठबंधन यहाँ पर रही है, तो सरकार तो, सवाल तो जनता एनडीए से पूछेगी ना। हाँ पूछेगी। देखिए, जो काम नहीं करेगा उससे सवाल होगा ही, चाहे कोई भी पार्टी हो। काम नहीं करोगे तो सवाल करने का संपूर्ण अधिकार है। क्यों? पढ़े लिखे लोग विदेश चले जा रहे हैं। हमारा जितना बुद्धि है वो तो विदेश चला जा रहा है। इस देश ने चाणक्य जैसा को जन्म दिया, चाणक्य की भूमि है। वहाँ अब समाज, देखिए उतना ही काम राजनीति तंत्र आजकल कर रहा है जितना सेवा, समाज सेवा नेता उतना ही कर रहे हैं, समझे? जितना क्या कहते हैं, सूखी मेवा में मेवा का आप स्वाद लेते हैं, मावा का, उतना ही काम कर रहे हैं। नहीं तो दोषी कौन है बिहार में? देखिए, कुछ हम लूटे, कुछ तुम लूटे, और लूटने की बहार थी। ऐसा नहीं है, मैं किसी एक तंत्र को दोषी नहीं मानूंगी। कुछ वो लूटे, कुछ ये लूटे कि लूटने की बाहर है। बुद्धि तो चला या बेरोजगार का शिकार होकर दिल्ली, बम्बे, चेन्नई, मुंबई सब जगह चला गया, तो बच गया वहाँ मजदूर लोग, बच गए वहाँ एक छोटे तबके, माने कम लोग। तो कम लोग जो है वो अपने अपने बिजनेस में मस्त है। कहाँ है रोजगार? ये बताइए। रोजगार की बात कर, मजदूर पलायन रोकने की बात करो, बिहार में भ्रष्टाचार कम होने की बात करो, तमाम फैक्ट्री जो बंद हुई है उसको खुलवाने की बात करो, तब वोट की बात करो तो जूता खोल के मारना पड़ेगा। जिस तरीके से वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन गांधी मैदान में हुआ, उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जो आरजेडी है बिहार में सरिया कानून लागू करना चाहती है। ये समाजवाद की बात नहीं करते, नमाजवाद की बात करते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये जितने भी विपक्ष हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बासपा हो, चाहे कहीं भी हो, जैसे शिवसेना हो, ये हर कोई मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने परस्त हो चुके हैं। कितना गिरेंगे ये नेता? पहले कहते थे नारी नीर सदा नीच बही, अब कहा जाएगा नाली नेता सदा नीच बही। वोट बैंक इतना घटिया बन चुका है, जो सरिया कानून लाना नहीं चाहते हैं। ये भारत में सरिया कानून एक तरह से वोट बैंक की तरफ ला दिए हैं, सिर्फ उस पर मुहर बाकी है। जो अभी की सरकार है उसको रोक लगाई है, बाकी ये तो लगभग। अब देखिए, अभी पिछले चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड के कितना एकड़ जमीन दे दिया। क्या इतने गिरेंगे? मनमोहन सरकार थी, क्या इतने गिरेंगे हम राजनीति के लिए? क्या देश की जो धरोहर है, संपदा है, किसी पार्टी की बात कर रही हूँ, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो आप वोट बैंक के लिए फलाने वक्फ बोर्ड को दे दीजिएगा, फलाने मदरसा को दे दीजिएगा। इन हिंदू को अब एकजुट होने की जरूरत है। जो इस नमाजवादियों को जूता मार के जाओ, तुम उसी से सिर्फ वोट। कौन नमाजवादी? तेजस्वी तो हिंदू हैं, यदु मुल्ला है। यादव वंश जो है सनातन धर्म का नहीं, हम यादव को कटाक्ष नहीं किया है। दो तरह के होते हैं, एक होता है दिमागी सनातनी और एक होता है वोट बैंक की समाधि। तो ये यादव जो है यदु मुल्ला है। कौन? तेजस्वी यदु मुल्ला है। यदु मुल्ला कौन नया सा फॉर्मेशन हो गया आप? है ही जो उसकी सोच, ये नया नामकरण हुआ यद मुल्ला।
तो हिंदू को अब समझने की जरूरत है कि जब ये तमाम चीज तमाम मांग मुस्लिम के लिए कर रहा है तो हम इसको वोट ही नहीं देंगे। थोड़ी भी गैरत बची, अच्छा गैरत बची है क्या उस अपराध के जगत को लोग भूल गया है? जो पति निकलता था तो महिलाएं के दिल में खौफ रहता था, बेटा निकलता था कि मेरा बेटा और पति वापस आएगा कि नहीं। तो बिहार में लालू राज में लालू राज इस वर्ल्ड का सबसे घृणित राज्य है जो एक मजाक बना दिया गया है।